बच्चों, जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं, एक्स क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x धन 1 और इसका हमको शेषफल ज्ञात करना है शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके। शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल कैसे करते हैं यहाँ पे इस वीडियो पर हम आपको अभी बताएंगे। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी यह समझ में आएगा। आप जानते हैं कि ये सवाल जो दिख रहा है आपको, ये कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 2.2 का जो गणित विषय है उसका सवाल है। अब इस गणित में से हमको क्या हल करना है। नंबर 1 लिखा हुआ है x धन 1। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है, x धन x माइनस a बराबर 0, यानी x बराबर a। ये शेषफल प्रमेय होता है। यहाँ पे शेषफल प्रमेय लिख देते हैं और उस हिसाब से हमको इसको हल करना है। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, मैं इसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ। नंबर 1 में क्या लिखा है, x धन a। शेषफल प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, शून्य हो जाएगा और x बराबर आगे धन 1 हो, पक्षांतर शून्य के पक्ष में जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, क्योंकि धन का ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात जान लीजिए, अगर धन होता है पक्षांतर करने के बाद ऋण होता है, ये रैखिक समीकरण में होता है। ऋण होता है पक्षांतर करने के बाद धन हो जाता है, गुणे होता है पक्षांतर करने के बाद भाग हो जाता है, और अगर इधर भाग होता है पक्षांतर करने पर गुणे में हो जाता है। अंडर रूट होता है पक्षांतर करने पर वर्ग हो जाता है, और अगर इधर वर्ग होता है पक्षांतर करने पर अंडर रूट हो जाता है। ये सारा नियम जो है इसको आप याद करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिएगा। इस नियम के माध्यम से आपके चिन्हों का अदला बदली होती है। तो आप देख लीजिए, जैसे x धन 1 बराबर 0, x बराबर -1। अब हम क्या करेंगे, ये बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, माना px बराबर x क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x और धन 1 लिखा हुआ है। इसमें हमको जहां जहां x है वहां वहां -1 हमको डालते जाना है फटाफट। तो -1 डालते जाओ। तो p तो ऑलरेडी लिखा है, -1 डाल दो यहाँ पे। बराबर x क्यूब है तो -1 क्यूब डाल दो यहाँ पे। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 x प्लस 3x, तो यानी 3x तो 3 तो है, x का इंटू -1 होता है और प्लस 1 यहाँ पे लिख देते हैं। देख लीजिएगा, तो p -1 बराबर -1 की घात 3। जब चिन्ह आधार संख्या में ऋण हो लेकिन घात विषम हो तो चिन्ह ऋण आता है, तो ऋण 1 कम ऋण 1 धन। और ये क्या हो जाएगा, जब आधार संख्या में ऋण है लेकिन चिन्ह चिन्ह ऋण है लेकिन घात सम है तो चिन्ह धन आएगा, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 कम 1 और 3 1 कम 3, और धन और ऋण ऋण हो जाएगा, ऋण 3 1 कम 3 और धन 1। देखिए धन 3 ऋण 3 कैंसिल, धन 1 ऋण 1 और धन 1 दोनों कैंसिल, बराबर 0 आ गया। इस तरह इसके शेषफल क्या होते हैं, शेषफल 0 प्राप्त हो गए हमको। ठीक है, अब चलते हैं आगे नंबर पर। जैसे नंबर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस नंबर 2 के सवाल को फिर हम हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, जैसे x माइनस 1/2 लिखा हुआ है बराबर 0 लिखा हुआ है। अब इसको हमको हल करने हैं, तो यानी x बराबर धन 1/2 प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, हमको करना है px बराबर क्या, x क्यूब धन 3x स्क्वायर धन 3x और धन 1। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें जहां जहां x होगा वहां वहां धन 1/2 हमको रखते जाना है। तो रख दो, जहां जहां 1 है वहां वहां, जहां जहां x है वहां वहां 1/2। तो p इंटू धन 1/2 यहाँ पे रख दो, बराबर x क्यूब है तो 1/2 का क्यूब यहाँ कर दो, धन 3 है तो 3x स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, धन 3 है तो धन 3 लिख दो, x है तो धन 1/2 कर दो, लेकिन गुना हो रहा है, और धन 1 कर दो। तो बराबर 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 का 3 बार गुना होगा, तो 1/8 हो गया, धन 3/2 दूनी 4 हो गया, धन 3/2 हो गया और धन 1 हो गया। इस तरह से आप इसको भी समझ सकते हैं। 8 4 2 और 1/1 कर देते हैं, तो 8 एलसीएम क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ। अब 8 को 3/4 के पास ले जाते हैं तो 4 से 8 कट जाएगा, यानी 4 दूना 8 और 2 को जो बच रहा है उसका 3 से गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको समझते होंगे। धन 2 चौको 8, 4 बचा। अब जो चौकों में 4 बचा उसका 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12, धन 8 1 कम 8 हो जाएगा। इस तरह से इसको आप आगे लगा सकते हो। तो 12 8 20, 6 26 और 1 27/8 इसका तुम्हारा शेषफल प्राप्त हो गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। और दूसरा नंबर का सवाल क्या है, x की घात 3 ऋण ax स्क्वायर धन 6x और ऋण a को हमको भाग किससे देना है, x ऋण a से। लेकिन ये इस फॉर्म में लिखा नहीं है, आपका लिखने का तरीका उसमें अलग है। इसमें लिखा है x क्यूब ऋण ax स्क्वायर धन 6x ऋण a को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले शेषफल प्रमेय से ज्ञात करते हैं। हम हल करते हैं शेषफल प्रमेय से।
और शेषफल प्रमेय से हल करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, x ऋण a का जो लिखा हुआ है आप किताब में देख सकते हैं, बराबर 0 कर देते हैं तो x बराबर धन a हो जाता है। जहां जहां हमको x मिलेगा वहां वहां हमको a रखते चले जाना है। अब एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर धन 6x और माइनस a लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको क्या करना है, p है x है तो a लिख देते हैं, जहां जहां वहां वहां एक्स क्यूब है तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए है तो ए, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, धन है तो धन, 6x है तो 6a हो जाएगा, माइनस ए है तो ए हो जाएगा। देखेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर है और एक घात ए है तो 2 और 1 3 घात हो जाएगा। धन 6a में a के घटा दोगे तो 5a हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बराबर धन a क्यूब ऋण a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और धन 5a यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर का सवाल था, प्रश्नावली 2.3 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रश्नावली 2.3